साथियों, जय महादेव। स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक जोशी लेकर आया हूं आज आपके लिए वी बोर्ड मास के सेकंड पार्ट में दूसरी क्लास आपकी। बेटा मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि बोर्ड मास जो है अपना किस प्रकार से यूज किया जाता है, क्या मतलब होता है, वेन्युकुलम से लेकर के सबस्ट्रक्शन तक सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो क्लासेस कंप्लीट करें, उसके बाद में सेकंड क्लास को देखना शुरू करेंगे। बेटा मैंने कल आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया था। एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि जो वी बोर्ड मास है इसका यूज कहाँ करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, वी बोर्ड मास का यूज हम करते हैं इसका यूज हम करते हैं बेटा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं बेटा इनको सोल्व करने के लिए पूछा जाता है। बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो वी बोर्ड मास है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसका यूज हम करते हैं अरिथमेटिक। आपको ही पता है मैथ्स के 4 पार्ट होते हैं, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हम वी बोर्ड मास का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पर सिखा देता हूँ बेटा, एक बात और यहाँ देखना आप। एक बात और आपको यहाँ पर ये देखनी बेटा कि अगर आपसे पूछता है कि अगर आप वी बोर्ड मास का गलत यूज करते हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना बेटा इसका रॉन्ग आंसर पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि अगर वी बोर्ड मास का सही प्रकार से यूज नहीं किया जाता है, इस ऑपरेशन को सही ढंग से यूज नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। तो जो भी त्रुटि रहेगी वो अपने रॉन्ग आंसर आएगा, यानी कि अपना जो आंसर निकलेगा वो क्या आएगा, गलत रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वी बोर्ड मास का सही यूज करना कंपलसरी है। ठीक है बेटा, आज की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए बेटा ये रहा चैप्टर 1 चैप्टर 2 वी बोर्ड मास बाय जोशी सर। ठीक है बेटा, ठीक है शुरुआत करते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग घर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। ध्यान रखना बेटा कि जो मैथ्स है ना प्रैक्टिस मांगती है। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगती है। क्या मांगती है बेटा, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी मैथ्स जो है बेटर बनती जाएगी। तो आपको अभ्यास करना कंपलसरी है, प्रैक्टिस जारी रखना है। प्रैक्टिस इतनी करो बेटा कि क्वेश्चन को देखते यार चुटकी भर में उसको उड़ा सको। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 + 1 - 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी ये कितना बनाएगा अपने पास में बेटा। इसमें सबसे पहले देखना है आपको ये क्या है अपने पास में 2 + 1। स्टेप 1 जब आप सीखे ना तब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले क्या आप सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर ब्रैकेट को सोल्व करने पर कितना आएगा 3। अच्छा ब्रैकेट सोल्व होने के बाद में ये क्या है अपना ब्रैकेट सोल्व हो गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में डिवाइड 15 डिवाइडेड बाय 3 5 से कितना बनाएगा बेटा 5। ठीक है, अपना ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है बेटा। अब आपको देखना है इनटू, डिवाइड के बाद में क्या होगा, डिवाइड के बाद में आप कहेंगे सब मल्टीप्लिकेशन। बहुत बढ़िया, डिवाइड के बाद में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। थर्ड स्टेप क्या है अपनी 5
इंटू 2+1 3, ये कितना बनाएगा 15। और लास्ट में बेटा लास्ट में इसने क्या कर रखा है -4 यानी कि 15 - 4। आप कहेंगे सर 15 में से 11 गए कितना बचेगा, 15 में से 4 गए कितना बचेगा बेटा 11। ठीक है बेटा, आंसर क्या रहेगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या आंसर रहेगा बेटा, ऑप्शन ए, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा 11। क्या आपको बात क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, बेटा ध्यान से देखते चलना है। अगर आपको नोट करना हो आप नोट भी कर सकते हैं बेटा, वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप ज्यादा नहीं करेंगे ना, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ ना, अगर आप उनको ही सोल्व कर लेते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस अगर उनकी प्रैक्टिस लगा लेते हैं 2 बार 3 बार, तो बेटा आपके लिए बहुत मतलब परफेक्ट रहेगी ये चीजें। आपके आगे है ना बहुत काम आएगी बेटा। बोर्ड मास हो गया है, जो भी सारी चीजें मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके सैनिक के लिए, नवोदय के लिए, इसके अलावा बेटा आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो बेटा ये चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट के लाता हूँ बेटा आपके लिए। देखो बेटा अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना बनाएगा बेटा। अब आपको देखना है यहाँ पर, क्या देखना है 18/3। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोष्टक सोल्व करना है, और कोष्टक के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, आप इसको सोल्व करें, ये कितना बनाएगा, आप कहेंगे सर ये बनाएगा अपने पास में 6। ठीक है बहुत बढ़िया, प्लस का साइन लगा दो बेटा। इसके बाद में 6 इंटू 2 ये कितना बनाएगा, आप कहेंगे सर 12। कितना बनाएगा बेटा, ये कितना बनाएगा बेटा 12 माइनस 4। बेटा ध्यान रखना कि अपना वी बोर्ड मास का नियम कहता है कि आपको सबसे लास्ट में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। पर बेटा माइनस और प्लस इनके बीच में थोड़ा चलता रहता है। ठीक है, छोटे भाई बहन है तो इनके बीच में थोड़ा चलता रहता है, ध्यान रखना एक बार बात है ना। आप चाहे तो इसको माइनस करके भी आंसर ला सकते हैं, सेम आंसर आएगा। आप चाहे तो इसको प्लस करके भी आंसर ला सकते हैं, इसको घटा करके तो भी सेम आंसर आएगा। तो बेटा 6 और 12 कितना बनाएगा 18। 18 में से 4 गए कितना बनाएगा बेटा 14। कितना बनाएगा बेटा आपके, कितना बनाएगा बेटा आपके पास में 14 बनाएगा। कितना बनाएगा बेटा आपके पास में 14 बनाएगा। देखिए अब देखो बेटा, अब मैंने आपसे अभी बोला था कि आप इन दोनों को जोड़ करके, अब देखो बेटा 12 में से 4 गए, ये कितना बनाएगा आपके पास में 12 में से 4 8, और प्लस आपको क्या करना है 6। 8 + 6 ये कितना बनाएगा बेटा 14। ये कितना बनाएगा बेटा 14। तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे प्लस को सोल्व कीजिए माइनस को सोल्व कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं जो आपको उचित लगे उस टाइम के, भाई ये हो सकता है ये कर सकते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन ए यानी कि 14। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है, देखिए इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, क्वेश्चन दिख रहा है सामने फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बेटा कि आप लोगों को डाउट बचे ही नहीं। जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ ना उसमें आपको कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। और फिर भी बेटा आपको लगता है कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेटा बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना है, सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनना है, तो आप बेशक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करते रहिए। 36 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 2 ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा बेटा अपने पास में, ये कितना बनाएगा अपने पास में। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, 3 इंटू 2
6 करके 36 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आपका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या रोंग हो जाएगा। तो बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 3 को 36 को डिवाइड करना है 3 से। ये कितना बनाएगा 12 इंटू कितना कर रहा है बेटा 2 माइनस 4 और 2 कितना बनाएगा आपके पास में 6। ठीक है बेटा 12 इंटू 4 12 इंटू 2 ये कितना बनाएगा 24 माइनस 6। अरे बेटा आप कहेंगे सर 24 में से 6 गए 24 में से 6 गए कितना बनाएगा बेटा आपके पास में 18। क्या ऑप्शन में ही बिल्कुल सर ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन ही सही अपने पास में ऑप्शन ए। ठीक है ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा ये आप एक बार करने की कोशिश करना है कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले वीडियो को पॉज करना है बेटा आप लोगों को, उसके बाद में देखना है कि सर हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो बेटा सबसे पहले मैंने कल भी बताया थी आपको ये बात, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले वेरिएबल यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर किसी भी डिजिट के ऊपर आपको ये वाला साइन दिख जाए जैसे हम बाहर का साइन बोलते हैं, ये सोल्व करना है। उसके बाद में बेटा ब्रैकेट दिख जाए। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं 3 टाइप, सबसे बड़ा वाला, इसके बाद में बेटा ये मंझला वाला, ठीक है, और ये सबसे छोटा वाला। ये अपने पास में बिग ब्रदर सबसे बड़े भैया, ये मिडिल ब्रदर, और ये अपने पास में सबसे छोटे बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ठीक है बेटा ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद में आपको क्या करना है वो फिर डी से डिवीजन करना बेटा, भाग देना है। उसके बाद में एम से मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, गुणा करना है। उसके बाद में ऐड करना है बेटा, जोड़ करनी है आपको, और लास्ट में जाके बेटा आपको क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है यानी कि घटाव करना है। और जो आप दोनों में से कोई भी चीज जो आपको पसंद लगे, जैसे हमको तो जोड़ना पसंद है घटाना पसंद है आप कर सकते हैं, इसमें चलता है, तब लोड लेने वाली बात ये नहीं है। ठीक है बहुत बढ़िया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 45 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3। बेटा इसमें देखना थोड़ी सी वेरिएशन इसमें चेंज करी यहाँ पर 45 बेटा अपने पास में कितना है 45 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3 बराबर पूछ रहा है ये। देखो बेटा फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले 45 को डिवाइड करोगे किससे 5 से। ये कितना बनाएगा बेटा, अरे 5 9 45 कितना बनाएगा 5 9 जा 45। ठीक है बेटा ये हो गया अपना काम। नेक्स्ट 6 इंटू 2, अरे 6 का पहाड़ा 2 बार, अरे 6 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 6 इंटू 2 यानी 6 दूनी 12। माइनस क्या करना है बेटा आपको 3 करना है। अभी मैंने बताया आपको बेटा प्लस माइनस कुछ भी करो आप, अरे 12 और 9 जोड़ोगे 21 माइनस 3 कितना बनाएगा 18। आप कहें सर हमको तो माइनस करना है पहले, 12 में से 3 गया 9 और 9 ये करोगे बेटा 3 कितना आएगा आपके पास में 18 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा बेटा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्या बात आ रही बेटा समझ में आपको, क्या बात आ रही बेटा आपको समझ में यहाँ पर, अब कहेंगे सर बिल्कुल आ रही है हमको। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर अपना ऑप्शन बी ये वाला। देखो बेटा एक बार और जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पर सिखा रहा हूँ, यहाँ पर सीख लो बेटा। देखो 5 9 से ये कितना बनाएगा 45। ये कितना बनाएगा बेटा अपने पास में 12 माइनस 3
अरे 9 12 कितना बनाएगा 21, 21 में से 3 गया कितना बनाएगा बेटा 18, कितना बनाएगा बेटा 18। कौन सा ऑप्शन बेटा बी वाला। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेके देख लो। एक और क्वेश्चन लो बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया बेटा, थोड़ा सा अलग टाइप है, एडवांस टाइप है बेटा, ये थोड़ा एडवांस टाइप है। एडवांस टाइप है बेटा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है तो घुमा के ही गएगा। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है 60 माइनस 5, 60 माइनस 5 इंटू कोष्टक में दे रखा है 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 और पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, कोष्टक सोल्व करेंगे आप। देखो बेटा 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये कितना बनाएगा आपके पास में 3, 3 और 3 ऐड करेंगे आप कहेंगे सर 6, ये कितना बनाएगा बेटा 6। और बेटा आपको पता है क्या, आपके पास में कोष्टक दे रखा है, कोष्टक सोल्व करने के बाद हम डायरेक्ट क्या सोल्व करेंगे, कोष्टक जैसे सोल्व होता है बेटा अपने पास में आप मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, कॉमन सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 60 माइनस 5 इंटू 6, अरे यही तो बच रहा है, इसका अपना आंसर कितना आया है पूरे का 6। ठीक है बेटा, अब कितना बच रहा है 60 माइनस 6 बचे 30, 6 5 जा 30 और बेटा 60 में से 30 गए, 60 में से 30 गए, ये कितना बनाएगा आपके पास में बेटा 60 में से 30 गए, ये कितना बनाएगा बेटा आपके पास में 30। क्या बनाएगा बेटा आपके पास में 30। कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन बी। आ रही बात समझ में बेटा। एक एक चीज आपको नोट करते चलनी बेटा, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां आपको रुक के देखना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता बेटा तो आपको कमेंट करना है कि सर हमें यहाँ से समझा दो, आप रिटर्न से एक बार और समझाएंगे बेटा, 1000 बार समझाएंगे, पर आपको बिना सीखे नहीं जाना है। विजन एकेडमी का यही रूल है बेटा, आपको बिना सीखे जाना ही नहीं है यहाँ से। जितना टाइम लगे, जितना समय लगे, आपको 1000 बार पूछना है बेटा, पर बिना सीखे आप नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए लेकर जाऊंगा, जैसा कि मैं हर रोज कर रहा हूँ बेटा। बेटा इन चीजों से होता क्या है, इन चीजों से होता क्या है बेटा कि आपकी जो खुद की कार्यशीलता है वो बढ़ेगी, यानी कि आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। पता चला मैं यहाँ समझा रहा और यहाँ पर 0/सन्नाटा कुछ मतलब नहीं निकला। आप खुद से सोल्व करेंगे बेटा, आपको समझ में आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करना बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है। दीपक सर का यही है, तो प्रैक्टिस तो करवाएंगे भैया आपसे। ठीक है, अब देखो बेटा यही सोल्व करवा रहा हूँ, देख लो इसको। सबसे पहले इसको खत्म करेंगे बेटा। सबसे पहले इसको उड़ाओ, उल्टा गया है अपने पास में। तो बेटा इसको देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 36 को डिवाइड करना है 6 से, ये कितना बनाएगा बेटा 6, फिर प्लस लगा दो। इसके बाद में 8 इंटू 2, अरे बेटा 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 2 सा कितना होता है 8 2 सा 60, माइनस कितना करना है बेटा आपको 10। अरे ये आ गया आंसर आपका। आप कहेंगे सर 10 में से 16 गया, कितना गया बेटा, अरे 10 में से 16 गया, कितना बचा आपके पास में
10 में से 16 गया, कितना बचा? 16 में से 10 गया, कितना बचा बेटा? आप कहेंगे सर 6 बचा अपने पास, और प्लस में कितना है? 6। अरे 6 और 6, 6 और 6 महेंद्र सिंह के अपने धोनी जी के लगातार 2 छक्के, कितना बनाएंगे बेटा? 12। कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा अपना यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन सही है बेटा यहाँ पर? ऑप्शन डी है 12। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, आज के हमारा क्वेश्चन यही होते हैं बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क के लिए देना है। ये जो है आपके बेटा होमवर्क के लिए है। एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन 14, ये आपके क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे बेटा। क्या बात आ रही है समझ में? बेटा आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कितना भी सीख लो, कोई सा भी टीचर आपको बेटा हनुमान नहीं बना सकता है, या ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको खुद से उड़ने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा मैथ्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी आपकी मैथ से जो है बेटा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा। इसके बाद में बेटा आपको मैं रोज कह रहा हूँ बेटा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बेटा। हर घर जल पहुँचे ना पहुँचे बेटा, जल के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, पर विद्या के बिना बेटा वो जीवित रहते हुए भी नहीं जी पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेटा हर नोटिफिकेशन के लिए, हर क्लासेस के लिए तैयार रहना है, सीखना है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको कमेंट भी करना है कि सर आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्लासेस कैसी लगी है, कहाँ आपको डाउट रह रहा है, सारी चीज़ें हम सारे वीडियोस कमेंट्स देखते हैं बेटा, या कहाँ बच्चों को तकलीफ तो नहीं आ रही है, कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। तो आपको बेटा चैनल से बने रहना है, विजन अकेडमी से जुड़े रहना है। जो बच्चा अगर चाहे कि सर हमको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन मंसूर विजन अकेडमी पेट्रोल पंप के पास में आकर के कॉन्टेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।